सबको जय मसीह की। तो भाइयों और बहनों, आज का हमारा जो विषय है, संदेश है परमेश्वर की ओर से, वो आशीषों को लेकर है। परमेश्वर की आशीष के बारे में संदेश। आज हम परमेश्वर के वचन से यह समझना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को किस प्रकार आशीष देता है। बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रख करते हैं और उसकी राहों में चलते हैं, तब वह हमें अपने आशीषों से भरता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हमें केवल भौतिकीय चीज़ें से नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और आशा से भी आशीष देता है। कई बार हम सोचते हैं कि आशीष का मतलब सिर्फ धन या सफलता है, लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष उसका हमारे साथ होना है। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तब भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता। वह हमें शांति और शक्ति देता है, हमें संभलना सिखाता है और हमारे जीवन में रास्ता बनता है। इसलिए हर परमेश्वर का जो रास्ता हमें दिखाया जाता है, उस पे हमें चलना है। हमारे जीवन में आशीष तभी बढ़ती है जब हम दूसरे के लिए भी आशीष बनते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को प्रेम और दया दिखाते हैं, तो परमेश्वर हम पर और भी कृपा करता है। इसलिए आज हम मिलकर यह निर्णय लेंगे कि अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान पे रखें। हम उनके वचन को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और हर दिन उसका धन्यवाद के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। और हमारे पास विषय है बहुत सारे, जैसे कि परमेश्वर पर विश्वास करना। सबसे पहली बात, यह विश्वास, जब हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, तब वह अपनी आशीष देता है। बाइबल में लिखा है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले। नीति वचन 3:5। इस वचन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब वह हमारे लिए रास्ते खोलता है। दूसरा विषय है परमेश्वर के वचन का पालन करना। दूसरी बात, यह आज्ञाकारिता। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, तब आशीषें हमारे जीवन में आती हैं। बाइबल कहती है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात को धन्य से सुनोगे और उसका ध्यान करोगे, सब आशीषें तुम पर आएंगी। व्यवस्थावरण 28:1-2। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से हमारा जीवन सही दिशा में चलता है और उसकी कृपा हम पर बनती रहती है। तीसरा विषय है प्रार्थना और धन्यवाद करना। तीसरी बात, प्रार्थना। जब हम दिल से परमेश्वर से बात करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं, तब हमारा संबंध उसके साथ मजबूत होता है। बाइबल कहती है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। फिलिपियों 4:6। सब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें शांति व आशीष देता है। परमेश्वर के करीब रहना। आखिर और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह परमेश्वर के करीब रहना। जब हम हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सही जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर की
उपस्थिति हमारे जीवन में बनती है। सबको इस द्वारा आशीष मिले। आमीन।